भोपाल में मंत्री प्रतिमा बागड़ी के बंगले पर कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन। नेम प्लेट पर काली पोती इस्तीफा मांगा। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। दूध की धुली कांग्रेस ने मंत्री प्रतिमा बागड़ी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सतना से लेकर भोपाल तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा प्रतिमा बागड़ी के इस्तीफे की मांग की जा रही है। जगह जगह बागड़ी का पुतला दहन किया गया। हालांकि प्रतिमा बागड़ी भी मीडिया के सामने इस विषय को लेकर असहज नजर आईं। पहले तो उन्होंने मीडिया से इस सवाल पर बचने की कोशिश की, परंतु बार बार पूछे जाने पर उन्हें बोलना पड़ा कि राजधानी भोपाल में मंगलवार दोपहर नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री प्रतिमा बागड़ी के 74 बंगले स्थित शासकीय आवास पर राजनीतिक हलचल उस समय तेज हो गई जब युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ता अचानक भीतर घुस गए। प्रदर्शनकारियों ने आवास के बाहर लगी नेम प्लेट पर काली पोतते हुए जमकर नारेबाजी की और मंत्री प्रतिमा बागड़ी के तत्काल इस्तीफे की मांग उठाई। विरोध की सूचना मिलने के बावजूद पुलिस शुरुआती समय में सक्रिय नजर नहीं आई, जिसका फायदा उठाकर कार्यकर्ता बंगले तक पहुंचने में सफल रहे। जिला अध्यक्ष अमित खत्री के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में सैकड़ों युवा कांग्रेस और एनएसयूआई कार्यकर्ता शामिल रहे। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश में नशे का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है और इसमें भाजपा नेताओं की संलिप्तता है। उन्होंने प्रतिमा बागड़ी को नशे के कारोबारियों का संरक्षक बताते हुए मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि कार्रवाई न होने पर वे मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे। पहले इसी मामले को लेकर राज्य मंत्री प्रतिमा बागड़ी जी के बहनोई की गिरफ्तारी हुई थी। वह प्रकरण आपके सिंहपुर थाना में पंजीबद्ध भी है। जो कफ सिरप बैन है हमारे प्रदेश में, उसके बाद भी उसकी तस्करी हो रही थी और काफ़ी मात्रा में तस्करी हो रही थी, जिसके कारण उनका एफआईआर भी हुई सिंहपुर थाना में। उसके बाद भी उनके बहनोई अभी परसों यूपी के थाना में गांजा सहित पकड़े गए। वहाँ भी नरैनी थाना में उनके ऊपर उनका अपराध पंजीबद्ध हुआ। उसके बाद कल हमने एक वीडियो जारी किया इसी के संबंध में। उसके 20 से 25 मिनट के बाद उनके बड़े भाई का मामला सामने आता है कि उनको 46 किलो गांजा के साथ रामपुर थाना टीआई साहब ने पकड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर हम लोग यहाँ राज्यपाल महामहिम के नाम ज्ञापन देने आए हैं कि इस तरीके से जहाँ एक तरफ भाजपा सरकार, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार नशा मुक्त भारत की बात करते हैं, वहीं दूसरे तरफ उनके ही मंत्रिमंडल के नेता जो नशे में लिप्त लोग हैं उन्हें संरक्षण दे रही है। नेताओं के परिवार के लोग नशे का कारोबार कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे हमारे युवा पीढ़ी के लिए बहुत ही घातक है। एक तरफ भाजपा सरकार की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर प्रतीत होता है, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह मांग करना चाहती हूँ कि इन्हें तत्काल मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए और मंत्रिमंडल में इस तरह के नेताओं को जगह ना दी जाए। ये राज्यपाल महामहिम जी से हम अनुरोध करते हैं और प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन करते हैं। उनका तो ये कहना है कि वो उनके कोई भाई नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, पहले पुष्टि कर ले फिर उसके बाद ऐसा समाचार प्रकाशित करेंगे। इस पे कितनी सच्चाई है? सगा भाई, ये उनके सगे बड़े भाई हैं। ये आप जाके रामपुर थाना की एफआईआर की कॉपी में पुष्टि कर सकते हैं कि उनके पिताजी का नाम भी जय प्रताप बागड़ी जी है और माननीय राज्य मंत्री जी के भी पिताजी का नाम जय प्रताप बागड़ी ही है। तो इसमें आप वहां जाकर खुद ही पुष्टि कर सकते हैं। और बाकी जैसा वो कह रही हैं तो ये तो फिर उनके पिताजी से ही बात किया जाए कि आपके बच्चे हैं कि नहीं। सियासी षड्यंत्र कह रही है कि ये सियासी षड्यंत्र है, उनका नाम जबरन इस मामले में पूछा जा रहा है। इस तरीके के मामले राज्य मंत्री जी के साथ लगातार हो रहे हैं। घटनाएं और राजनीतिक षड्यंत्र एक बार होता है, बार बार नहीं होता है। और जिस तरीके से यह प्रकरण सामने आया है और पुलिस भी इसमें गवाही दे रही है, बोल रही है, थाने में प्रकरण पंजीबद्ध है, तो इसमें कहीं राजनीतिक प्रकरण नहीं है। और जिस तरीके से सामने बातें आ रही हैं ये आप सब लोगों की जानकारी में है। और वो कितना भी नकारना चाहे, लेकिन
जब जो मामला पंजीबद्ध है तो वो उसकी पुष्टि करता है। गांजा तस्करी के पीछे क्या लगा है कितना बड़ा हाथ हो सकता है, किसका हाथ हो सकता है? अब चूंकि ये तो बहुत बड़ा गिरोह का मामला है, जब न्यायिक जांच हो, इसीलिए हम लोग राज्यपाल जी से निवेदन कर रहे हैं, राज्यपाल जी के नाम ज्ञापन दे रहे हैं कि इसकी न्यायिक जांच की जाए और इनको अपने मंत्रिमंडल के पद से तुरंत बर्खास्त किया जाए ताकि उचित न्याय हो सके और इनके परिवार, भाई और इनके पति और जो बहनोई हैं इनकी CDR निकलवा कर न्यायिक जांच की जाए। क्या मंत्री जी भी इसमें लिप्त हो सकती है वैसे? अब ये तो आने वाले समय में आप लोगों के सामने चीज़ें वैसे भी आएंगी, जैसे एक पन्ना खुला, उनके भाई सामने आए, उसके बाद उनके भाई की बारी आई। अब आने वाले समय में परिवार में कौन कौन लिप्त है ये तो आने वाला समय ही बताएगा।